एक जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। दोनों में बहुत ही बड़ा प्रेम था। दोनों शिकार के लिए साथ साथ जाते और शिकार मारकर साथ ही खाया करते थे। कुछ दिनों बाद शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया। शेर ने कहा, अब तुम शिकार के लिए मत चला करो, घर पे ही रहकर बच्चों की देखभाल करो। मैं अकेला शिकार के लिए जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी शिकार में आऊंगा। उस दिन से शेर अकेला ही शिकार के लिए जाने लगा। शेरनी घर पर रहकर दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। एक दिन जब शेर शिकार के लिए गया तो पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वापस लौटते समय उसने लोमड़ी के बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा। आज शेरनी के लिए कुछ भोजन नहीं मिला है, क्यों ना इस लोमड़ी को ले चलूं? ऐसा सोच के शेर ने उस बच्चे को पकड़ लिया। शेर लोमड़ी के बच्चे को लेकर घर पहुंच गया। आज जंगल में इसके अलावा कुछ नहीं मिला। बच्चा समझकर मैं इसे मारकर खा नहीं सका। तुम इसे मारकर खा जाओ, शेर ने कहा। शेरनी बोली, जब तुम इसे बच्चा समझकर मार नहीं सके, फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं इसे मारकर खाऊं? मैं इसे मारकर नहीं खाऊंगी। जिस प्रकार मैं अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, उसी प्रकार इसका भी पालन पोषण करूंगी। आज से मेरे 3 बच्चे हो गए हैं। शेरनी उसी दिन से अपने पुत्रों के सामान ही लोमड़ी के बच्चे का भी पालन पोषण करने लगी। लोमड़ी का बच्चा भी शेर के दोनों बेटों के साथ पलने बढ़ने लगा। जब तीनों कुछ बड़े हुए तो साथ साथ खेलने कूदने लगे। शेर के बच्चे ये नहीं समझते थे कि वो दोनों शेर के बच्चे हैं और ये तीसरा लोमड़ी का बच्चा है। इसी प्रकार लोमड़ी का बच्चा भी अपने को शेर से बच्चों से अलग नहीं समझता था। कुछ और बड़े होने पर तीनों बच्चे एक दिन खेलने के लिए जंगल में गए। उन्होंने एक हाथी को देखा। शेर के 2 बच्चे तो हाथी के पीछे लग गए, पर लोमड़ी का बच्चा उसे देखकर भयभीत हो गया। उसने शेर के बच्चों को रोकते हुए कहा, अरे उसके पीछे मत जाओ, वो हाथी है, तुम दोनों को पैरों से कुचल देगा। लेकिन शेर के बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी। वे हाथी को मारने के लिए उसके पीछे लग गए। लेकिन लोमड़ी का बच्चा डरकर अपने मां के पास आ गया। कुछ देर बाद शेर के दोनों बच्चे लौटकर अपनी मां के पास आ गए। उन्होंने अपनी मां को कहा कि हमें जंगल में हाथी मिला, हम दोनों तो उसके पीछे भाग गए, लेकिन हमारा तीसरा भाई डरकर घर आ गया। लोमड़ी के बच्चे को गुस्सा आ गया। तुम दोनों अपने आप को वी बता रहे हो, हिम्मत है तो आ जाओ, दोनों को जमीन पर गिरा दूंगा। शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे को समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने भाइयों के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वे मुझसे तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि सच बता रहे हैं। क्या तुम हाथी को देखकर डर नहीं गए थे? शेरनी की बात लोमड़ी के बच्चे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो और गुस्से से बोला, मैं हाथी को देखकर डर गया। आपका कहना है कि मैं डरपोक और वे दोनों बहादुर हैं। मैं अकेला उन दोनों को जमीन पर गिरा सकता हूँ। तब शेरनी बोली, देखो बेटा, अधिक बढ़-बढ़कर बातें करना अच्छी नहीं होता। ये तो सच ही है कि तुम्हारे वंश के लोग हाथी को देखकर डर जाया करते हैं। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी के बच्चे ने बड़े आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या कह रही हो? आपकी बात से लगता है कि मेरा वंश और उन दोनों का वंश अलग है। सच बताओ, क्या बात है? शेरनी लोमड़ी के बच्चे को अलग ले गई और उसे समझाती हुए बोली, देखो, तुम्हारा जन्म लोमड़ी के वंश में हुआ था और उन दोनों का जन्म शेर के वंश में हुआ है। मैंने तुम पर दया करके अपने बच्चों के सामान ही तुम्हें पाला है। अब तुम बड़े हो गए हो। मैंने तुम्हारा पालन पोषण तो किया है, लेकिन तुम्हारे सभी गुण लोमड़ी जैसे ही है। इसलिए तुम उस हाथी से डर गए। मैंने इस भेद को अभी तक अपने बच्चों से छिपा रखा है। जब उन्हें ये बात मालूम हो जाएगी कि तुम लोमड़ी के बच्चे हो, तो वे तुम्हें मारकर खा जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि भेद प्रकट होने से पहले ही तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है माँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर वहां से लोमड़ी का बच्चा चला गया। वो 1-2 दिन तक जंगल में ही घूमता रहा। फिर वो अपने जैसे ही लोमड़ियों के एक झुंड के पास पहुंचा। लोमड़ी का बच्चा उनके साथ घुल मिल गया।
वे सब साथ में घूमते, खाना खाते, रहते और खेलते थे। जब शेरनी अपने घर पहुंची तो उसने अपने बच्चों को पास बुलाया और प्यार से कहा, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। अब तुम सब इतने बड़े हो गए हो कि इस बात को समझ सको। फिर वह थोड़ी देर रुकी और धीरे धीरे बोली, जो तुम्हारा तीसरा भाई था, वो अब हमसे अलग हो चुका है। असल में वो हमारे वंश का नहीं था। वो एक दिन जंगल में हमें झाड़ियों के पास छिपा हुआ मिला था। तब वो बहुत छोटा था और अकेला था। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला पोसा। वह भी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहा, खेला और बढ़ा। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है और अपने असली वंश के पास लौट गया है। ये उसका रास्ता था और हमने उसे खुशी खुशी जाने दिया। हमें उस पर गर्व है कि उसने अपने लिए सही राह चुनी। शेरनी के शब्दों में स्नेह भी था और समझदारी भी। उसके बच्चे चुपचाप सुनते रहे और पहली बार उन्हें समझ आया कि परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि प्यार और देखभाल से भी परिवार बनता है। अब शेरनी के बच्चे बड़े हो चुके थे और शिकार पर जाने लगे थे। वे जंगल में जाकर अपना खाना ढूंढते, खाते और फिर अपनी माँ और पिता के लिए भी खाना लेकर लौटते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन एक दुखद घटना घटी। शेर के बच्चों के पिता की मृत्यु हो गई। ये समाचार सुनकर सभी बहुत दुखी हुए। पूरे परिवार पर उदासी छा गई। उधर लोमड़ी अपने नए दोस्तों के साथ खेलती कूदती रही। अब उसे शेरों के परिवार की कोई खबर नहीं रहती थी। समय बीतता गया और शेर के बच्चों के पिता को मरे हुए कई दिन हो गए थे। धीरे धीरे जीवन फिर पटरी पर लौटने लगा। शेर के बच्चे दोबारा शिकार पर जाने लगे। लेकिन एक दिन उनके साथ एक भयावह घटना घटी। एक दिन एक शेर को एक शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया और उसे वहां से किसी दूसरी जगह ले गया। वह जगह एकदम सुनसान थी। न कोई जानवर, न कोई आवाज। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह शेर अकेला, डरा और असहाय महसूस कर रहा था। शेर का भाई जब शिकार से नहीं लौटा तो वो उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। थक हार कर वो घर लौट आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ चिंतित हो उठी और बोली, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन तुझे उसे ढूंढ कर लाना होगा। अगली सुबह शेर अपने भाई की तलाश में निकल पड़ा। वो रास्ते में झाड़ियों और पेड़ों के पीछे ध्यान से देखता जा रहा था। तभी उसे कहीं दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बातें कर रहा हो। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और पास जाकर देखा तो वहां लोमड़ियों का एक झुंड बैठा हुआ था और उसी झुंड में उसका भाई भी मौजूद था। पूरा झुंड शेर को देखते ही डर गया। सब भागने लगे, लेकिन एक लोमड़ी डरी नहीं। उसे मालूम था कि सामने खड़ा शेर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। शेर लोमड़ी को अपने भाई के बारे में बताता है कि कैसे एक शिकारी उसे अपने जाल में फंसाकर ले गया। शेर लोमड़ी से पूछता है, क्या तुम मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? लोमड़ी बोलती है, हाँ, जैसा वो तुम्हारा भाई है वैसा ही वो मेरा भी भाई है। हम उसे जरूर ढूंढेंगे। चलो चलते हैं उसे ढूंढने। फिर शेर और लोमड़ी दोनों अपने तीसरे भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लोमड़ी और शेर अपने भाई को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं जहां उनका तीसरा भाई था। वहां जाकर वे देखते हैं कि उनका तीसरा भाई डरा सहमा बैठा है। वे उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम कैसे हो मेरे भाई? तुम कहां चले गए थे? उनका भाई जवाब देता है, मैं कहीं नहीं गया था, मुझे शिकारी यहां ले आया था। थोड़ी देर में शिकारी भी वहां आ जाता है और देखता है कि वहां दो शेर और एक लोमड़ी हैं। उसे देखकर डर लगने लगता है, लेकिन शेर ने उसे देख लिया था। फिर तीनों, दो शेर और लोमड़ी मिलकर शिकारी पर हमला कर देते हैं और उसे मारकर खा जाते हैं। वहां से तीनों भाई एक साथ चलते हैं और कुछ ही देर में अपने जंगल पहुंच जाते हैं। जब वे अपने जंगल में पहुंचे तो शेर अपने भाई की ओर देखकर लोमड़ी से बोले, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं कि तुम हमारे साथ आई। तुमने हमारे भाई का साथ नहीं छोड़ा। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे।
लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, और मैं भी तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी मेरे भाइयों। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। फिर एक भावुक पल के बाद तीनों भाई अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। शेर अपने भाई के साथ अपनी माँ के पास लौट जाता है और लोमड़ी अपने झुंड में वापस चली जाती है। कुछ वहां ही से देर तीनों में भाई जब एक साथ जंगल चलते पहुंच हैं जाते हैं और और उसने कुछ ही देर खुशी-खुशी में अपनी अपने माँ से जंगल पहुंच जंगल में जाते हैं। पहुंचे माँ, तो शेर जब मैं अपने अपने भाई को जंगल साथ में ले आया हूँ, लोमड़ी से बोले, तो शेर मेरे अपने तीसरे भाई को और लोमड़ी ने ही ढूंढकर हमें मिलाया है। और मैं भी वहां से तुम्हें तीनों नहीं भाई भूल मुस्कुराते पाऊंगी हुए मेरे कहा भाइयों। और कुछ तुम ही देर में हमेशा अपने मेरे दिल में जंगल रहो। पहुंच जाते लोमड़ी हैं। आज फिर भी एक भावुक हमें पल के उतना ही बाद प्यार जंगल में करती तीनों है। भाई जितना अलग अलग शेर रास्तों अपने पर भाई भाई की ओर देखकर लोमड़ी से बोले, शेर अपने बोला, लोमड़ी भाई के के साथ साथ हाँ, अपनी माँ, माँ के पास हम लौट भी उसे जाता उतना और है। ही मैं प्यार भी करते तुम्हें हैं। नहीं लोमड़ी भूल पाऊंगी अपने मेरे समय भाइयों। वापस चली तुम जाती है। हमेशा मेरे बहुत दिल प्यार में करते रहोगे। थे। फिर एक भावुक पल के बाद और अपनत्व तीनों भाई अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। होती है। शेर अपने भाई के साथ अपनी माँ के पास लौट जाता है और लोमड़ी अपने झुंड में वापस चली जाती है।